नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ आज उपस्थित हूँ। हम कैसे खाना खाया करें कि रोग हमसे दूर हो जाएं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। ये तो होता है कि हम खाएं क्या। अब बारी आती है कि हम खा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन हम खाएं किस तरीके से, कैसे खाएं, हाउ टू ईट। क्योंकि अगर हमने सब कुछ कर रखा है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमें क्या खाना है, हमें कौन से समय पे खाना है, हमें मात्रा कितनी रखनी है, वो सब हमें पूरे तरीके से याद है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से भोजन नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका फायदा पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए आज का विषय रखा है कि हम कैसे खाएं कि बने रहें निरोगी। सबसे पहला, एक बहुत ही पुराने समय से कहावत कही चली आ रही है कि लोग कहते थे, शोक में, क्रोध में भोजन बिल्कुल भी ना किया जाए। जब आप गुस्से में हैं, आप शोक में हैं, ऐसे समय में अगर आप भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो भोजन आपके क्रोध को या फिर शोक को बढ़ाने का काम करता है। एक और कहावत कही जाती रही है कि रोग में लिया गया आहार रोगी का नहीं अपितु रोग का पोषण करता है। रोगी का नहीं अपितु रोग का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और फिर वो ज़्यादा मात्रा में भारी, ज़्यादा मात्रा में अपच कारक भोजन ले रहा है तो निश्चित रूप से वो भोजन उसके रोग को बढ़ाने का काम करेगा और वो पचेगा नहीं तो निश्चित ही जो खाया जा रहा है और जिनके शरीर में वो भोजन पहुंच रहा है, अगर पचेगा नहीं तो उस शरीर को कमज़ोर करता चला जाएगा। तो अब हम इसी क्रम में आज जानेंगे कि भोजन को करने का तरीका क्या रखना है हमें कि भोजन आराम से पचे और भोजन पच करके शरीर को पूरी मात्रा में, अच्छी मात्रा में ऊर्जा दे और बेकार का बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो आराम से बाहर निकल जाए। जब भी भोजन की बात आती है, चार चीजें याद रखी जाती हैं। हम खाने में इंजेशन, खाना खाया जाए, उसके बाद खाना पचता है, डाइजेशन, तीसरे नंबर पर आता है खाना शरीर में लगता है, एब्जॉर्प्शन, और फिर जो बेकार का बचा हुआ रह जाता है वो बाहर निकलता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लास्ट में है, उसके पहले एब्जॉर्प्शन, उसके पहले डाइजेशन और सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब ग्रहण करना। अब जो ग्रहण करना है उसको किस तरीके से ग्रहण करना है, इसी को हमें देखना चाहिए, इसी पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इंजेशन को सुधार लिया तो डाइजेशन सुधर जाएगा, डाइजेशन सुधर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अपने आप सुधर जाएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन सुधर जाएगा तो बेकार का बचा हुआ अपने आप स्वतः ही निकलना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य की एक निशानी होती है स्वतः स्वेदो गमनः, अपने आप शरीर के मल बाहर निकलना चालू हो जाएं अगर, तो मान लीजिए शरीर धीरे धीरे करके स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। कैसे खाएं? एक तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जब भी हम भोजन करने के लिए बैठें, भोजन करने बैठने से पहले हमें एक विशेष चीज का फॉलोअप कर लेना है। एक विशेष जो नियम है वो है कि जब भी आप बैठेंगे ये ध्यान रखेंगे कि मौन रहकर भोजन किया जाए। पहला, बिल्कुल नहीं बोले बीच में। दूसरा, मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाए। आपस में बात नहीं की जाए। चार लोग भोजन कर रहे हैं बैठ करके, सारी की सारी कहानियां उसी भोजन की टेबल पर गाई जा रही हैं। वो कहा जाता है एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए।
आप अगर एक समय में केवल एक काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा और उस काम को करने का फल भी आपको बहुत अच्छा वाला मिलेगा। तो जब आप भोजन करने के लिए बैठे हैं उस समय सिर्फ भोजन करें, भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं करें, इसका विशेष ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें कि मौन होके तो हम बैठ गए, बैठने की स्थिति कैसी होनी चाहिए। बैठने की स्थिति बहुत विशेष स्थितियां हुआ करती थी जब हम जमीन पर बैठ करके भोजन करते थे। जमीन पर बैठ करके हम भोजन करते थे, हम बैठे हुए हैं और हमारी थाली एक पाटे पर रखी हुई है। पाटे की ऊंचाई जो है 3 इंच से लेकर के 6 इंच के बराबर तक की हो सकती थी। उस पर हमारी थाली रखी हुई है और हम आराम से आसन पर बैठे हुए हैं और फिर हम थाली में ग्रास को बना करके ग्रास को मुंह में ले जाने के लिए आगे झुकते थे और फिर ग्रास को मुंह में डालते थे और उसके बाद फिर पीछे आकर के खाने को अच्छे तरीके से चबाते थे। तो बैठने की स्थिति जो है, अगर हम जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, उनको जमीन पर बैठने के लिए मना किया जाता है। कोई बात नहीं है, आप जमीन पर नहीं बैठ सकते ना बैठें, लेकिन आप अगर तख्ते पर बैठकर भोजन ले सकते हैं, तख्ते पर बैठ करके ले लें। और अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाइनिंग टेबल पर भोजन लेने के लिए भी हमें अपनी चेयर जो है उसको थोड़ा पीछे रखना चाहिए। चेयर पीछे रखें, आपकी थाली टेबल पर रखी हुई है, टेबल की हाइट जो है वो बिल्कुल यहाँ तक नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे बैठ करके रोबोट की तरह खाना खा रहे हैं। ये एक बहुत ही खराब आदत होती है कि हम बिल्कुल टेबल के नीचे अपनी चेयर को घुसा लेते हैं और यहाँ टेबल लगा ली हमने, थाली यहाँ रखी हुई है और यहाँ से इस तरीके से बैठ करके खाना खा रहे हैं। केवल आपकी कोहनी और कंधे के मूवमेंट आ रहे हैं, इसके अलावा कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। तो बॉडी में अगर थोड़ा सा ये मूवमेंट भोजन करते समय बना रहेगा तो ये मूवमेंट जो है ये पेट का मूवमेंट होता है, पेट हल्का सा दबता है तो आपको पता लगता है कि सटाइटी सेंटर सटाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट रोबोट की तरह बैठ करके भोजन करेंगे, पेट हमारा आगे निकला जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी बीच बीच में आगे झुकते हैं तो पेट पर थोड़ा दबाव पड़ता है, तो सटाइटी सेंटर सटाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हमको धीरे धीरे करके पता लगना चालू हो जाता है, महसूस होना चालू होता है। तो हमारे भोजन की क्वांटिटी धीरे धीरे करके हम सीमित मात्रा, जितनी हमारे लिए उपयोगी मात्रा है उस मात्रा तक पहुंचना चालू होते हैं और वहां तक पहुंच करके हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने पहले ये देखा कि भोजन करने के लिए, बैठने के लिए आप मौन रह के भोजन करेंगे। दूसरे नंबर पर आप बैठेंगे किस अवस्था में। तीसरे नंबर पर बारी आती है कि आप जहां भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो, वो जगह ओपन वेंटिलेटेड होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए, जहां पर शुद्ध हवा का आवागमन हो, वहां बैठ करके आपको भोजन लेना है। ये विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ में अगर आप पॉसिबल हो जाए तो कोशिश करें कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहां पर शोर शराबा ज्यादा ना हो रहा हो, आप आराम से फोकस करके फिर भोजन कर पाएं। ऐसा स्थान अगर आप चुन लेते हैं, घर में बच्चे शोर कर रहे हैं, टीवी बहुत तेज आवाज में चल रही है, लोग मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, आपस में लोग बातें कर रहे हैं, वहां बैठ करके अगर आप भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग भी इधर उधर जाना चालू होगा और भोजन ग्रहण करने में दिमाग कम रहेगा। और अगर भोजन ग्रहण करने में दिमाग कम रहेगा तो निश्चित ही आपके भोजन के पाचन में अव्यवस्था होना चालू हो जाएगी। अब बारी आती है कि आपने जगह देख ली, आपने अपना पोस्चर देख लिया और आपने की पॉइंट टू रिमेंबर जो था कि आप जब भी भोजन करने बैठेंगे आप प्रण ले लें कि मौन रहकर ही भोजन करेंगे। ये तो हो जाती हैं कि आपको प्री ऑपरेटिव है ये, कि भोजन करने के पूर्व की ये तैयारियां आपको कर लेनी है। अब बारी आती है जब थाली आपके सामने आ जाती है, आपने प्रण ले रखा है कि अब आप
बोलेंगे नहीं बिल्कुल, अब आप टीवी नहीं देखेंगे, अब आप मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, अब आप कोई फाइल नहीं देख रहे हैं, अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, या आपने एश्योर कर लिया है कि आप ये सब काम नहीं करेंगे। अब थाली आपके सामने है, अब आपको भोजन करना शुरू करना है, मतलब ऑपरेटिव वे में जाना है। अब आपको भोजन करना शुरू करना है। भोजन करना शुरू करने के लिए आप पहले एक विशेष जो पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। वो होता है, अब आपकी थाली सामने आ गई, अब आप देखेंगे कि एक ग्रास को कम से कम 60 बार या फिर उससे ज्यादा चबाकर खाने का प्रयास करना है। और प्रयास इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो 4 बार में ही कौर को अंदर ले जाते हैं, तो आप प्रयास करेंगे पहले 60 बार। और कम से कम 60 बार जो बोला जा रहा है वो इसलिए, पहले लोग बोलते थे कि दांत 32 होते हैं तो 32 बार चबा करके भोजन किया जाए, लेकिन अब क्या स्थिति है कि 32 दांत जो है ना वो बिल्कुल हिल गए हैं, तो जितना अच्छे तरीके से दांतों से खाने को क्रश किया जाना था वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको 32 बार से ज्यादा चबाना पड़ेगा। और जिनको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जिनको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, उनको कम से कम 60 बार, और अगर पॉसिबल हो तो ज्यादा बार खाना चबा करके ही खाना पड़ेगा, तब जाके उनको आराम मिलना चालू होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है साहब, दांतों से पीसना ही तो है, हम तो मिक्सी में खाने को डाल के ग्राइंड करके पी लें अगर, तो क्या होगा? तो अगर मिक्सी में ग्राइंड करके पीने से आपको आराम मिल जाता तो फिर दांत मुंह में लगाने की जरूरत ही नहीं होती, दांत मिक्सी में ही लगा देते और आप मिक्सी में खाने को डाल देते और पीस पास के उसको आप पी लेते, तो आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग मिक्सी में ग्राइंड करके या फिर दलिया खिचड़ी ही लंबे समय तक खाते रहते हैं, उनका पाचन धीरे धीरे करके गड़बड़ होना चालू हो जाता है, क्योंकि चबाने से केवल खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना या खाना पीस करके रस के रूप में बदले, ये अकेला प्रोसेस नहीं होता है। ज्यादा चबाने का सबसे पहला फायदा, खाना बड़ा कौर हम मुंह में डालते हैं, दांतों के बीच में वो पीसा जाता है जब, तो वो बिल्कुल लिक्विड में चूरा चूरा होकर के जूस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाता है, महीन हो जाते हैं। जो टुकड़ा बड़ा सा आपने डाला था वो महीन होना चालू हो जाता है। दूसरा फायदा, जब दांत से आप भोजन को चबाते हैं तो दांत और मसूड़े मजबूत होना चालू हो जाते हैं। तीसरा फायदा, जब आप भोजन को ज्यादा चबाते हैं तो भोजन को चबाने के लिए जो ये मूवमेंट आता है, मुंह को खोलना और बंद करने वाला, ये मूवमेंट आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना चालू करता है और सलाइवेशन आपका ज्यादा से ज्यादा होना चालू हो जाता है। आपके शरीर में, आपका मुंह में लार ग्रंथियां ज्यादा से ज्यादा लार बनाना चालू कर देती हैं, और जितनी ज्यादा लार बनती है, ये मान लीजिए लार में पाचक एंजाइम है, और पाचक एंजाइम जो है अगर खाने को अच्छे तरीके से चबाया, वो रस के रूप में भी कन्वर्ट हुआ, उसके साथ में उसमें लार ज्यादा मात्रा में आ गई, तो खाना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने रोटी और सब्जी जो डाली थी वो गाढ़ी सी थी। अगर उसमें लार ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी तो वो बिल्कुल जूस जैसा हो जाएगा। तो कहा जाता है आप खाने को पिए और पानी को खाएं। खाने को पीने लायक बना दिया आपने, बहुत चबाया तो पेस्ट बन गया, और लार ज्यादा से ज्यादा उस पेस्ट में मिलती रही तो वो लिक्विड पेस्ट टाइप का बन गया। फिर आप जब गले से उसको नीचे उतारोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ पिया हुआ है। तो खाने को पीने लायक बना करके गले से नीचे उतार दें। हमारी क्या आदत होती है कि हमारी तो ये आदत है कि अगर कोई बहुत जल्दी में खाना खा रहा है तो वो एक के बाद दूसरा कौर, तीसरा कौर, चौथा कौर लगातार मुंह में भरे जाते हैं। जैसे थ्रेसर में हम वो जैसे गेहूं या जो भी चीजें डालते थे ना निकालने के लिए, तो लगातार डाले जा रहे हैं और उधर से चीजें निकले जा रही हैं। तो ऐसा वाला हम मुंह को बिल्कुल ठूस ठूस के भर देते हैं, और खाना जब यहाँ अटकता है तो ऊपर से पानी के 2-4 घूंट पी लेते हैं, ताकि वो अंदर धसा दिया हमने, अब आमाशय का काम है, जो आमाशय को करना है करता रहे। वहां से ही पेट की समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको भोजन को बहुत चबा के करना चाहिए।
आपको खाने को पीना, पानी को खाए वाले नियम का विशेष फॉलोअप करना चाहिए। अब आपने एक और मुंह में डाला, खूब चबाया, चबा चबा के उसको बिल्कुल लिक्विड कर दिया। लिक्विड करने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके गले से नीचे जाए। फिर आप दूसरा कौर मुंह में डालो, खूब चबाओ, फिर अंदर जाए। कहा जाता है कि आप भोजन के तुरंत बाद पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन भोजन के साथ में आप चाहें तो छाछ का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या अगर आपको अपच की समस्या है या आपको वजन को बढ़ाना है तो आप थोड़ा सा संतरे का या मौसम्बी का जूस भोजन के साथ साथ में आप 2-3 ग्लास आपने रोटी सब्जी के खा लिए, उसके बाद एक सिप करके संतरे या मौसम्बी का जूस या फिर छाछ आप बीच में ले सकते हैं। तो ये आपके पाचन को भी दुरुस्त करने का काम करेगा और इसके साथ में अगर आप ये लेते हैं तो शरीर में ऊर्जा की भी अच्छी मात्रा पहुंचेगी, वो आपके शरीर में कमजोरियों को दूर करने का काम करेगा। जिनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, ऐसे समय में खाने का ये तरीका कि खाने को पिएं और पानी को खाएं सर्वोत्तम उपयोगी माना जाता है, सबसे बढ़िया उपयोगी माना जाता है। और इसके साथ में जब आप भोजन कर रहे हैं 2-3 ग्लास के बाद अब जब आप छाछ पी रहे हैं तो छाछ का एक घूंट छोटा सा भरा और धीरे से मुंह में से उसको नीचे ले जाना है आराम से। फिर वो आपके आहार नली को बिल्कुल दोबारा से खाली कर देगा और फिर आप दूसरे तीसरे कौर को मुंह में डालो, चबाओ, फिर अंदर ले जाओ, फिर और कौर डालो, चबाओ और फिर अंदर ले जाओ। और 2-3 कौर इस तरीके से करने के बाद फिर से एक घूंट छाछ आप मुंह में भर के आराम से उसको नीचे की तरफ उतार दो। तो पूरा का पूरा ये जो आपका हिस्सा है आहार नाल जो है ना, ये बार बार करके बिल्कुल साफ बनी रहेगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि खाना अटक रहा है। खाना अटकना तो इसलिए होता है कि जब आप बहुत जल्दी में खाना खा लेते हो, आपने चबाया ही नहीं है, बड़े आड़े तिरछे कौर जो है ना वो आपने मुंह से निगल दिए जबरदस्ती ऐसे करके। तो अब ये तो म्यूकोसल स्ट्रक्चर है आहार नाल आपकी, उसमें जाके फंस जाएगा। अगर फंसेगा तो फिर ऊपर से आपको पानी पीना पड़ेगा। अगर आपने खाना जल्दी में खा के फंसने पर पानी पी दिया है तो निश्चित मान लीजिए आज नहीं तो कल आप अपच के रोगी जरूर होने वाले हैं। तो खाने को खाने का ये प्रोसेस जो है ना, ये आपको निरोगी बनाने में सबसे बढ़िया मदद करेगा। अब जब आपने खाना खा लिया तो कहा जाता है कि एक के बाद एक ग्रास इसी तरीके से चबा चबा के खाते रहने हैं, बहुत चबा के खाने को खाना है। अगर आपने खाने को चबा के खाया है तो पेट नरम रहना चालू हो जाएगा, खाने का पाचन अच्छी मात्रा में होगा और खाना अगर पचेगा अच्छे तरीके से तो शरीर में खाने में खाए गए पोषक तत्व जो हैं वो अंदर पहुंचना चालू होंगे, शरीर में लगना चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे पोषक तत्व शरीर में लगना चालू हो जाते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा की कमियां जो लंबे समय से बनी रह रही थी वो धीरे धीरे करके दूर होना चालू हो जाती हैं। अब बारी आती है खाना खाने के बाद आपको क्या करना है। तो जैसे ही खाना खा के आप फ्री हो रहे हैं, बोला जाता है भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो विष के समान होता है। इसलिए भोजन के अंत में पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। भोजन के अंत में आप पानी का घूंट मुंह में भर के अच्छे तरीके से उंगली से मसूड़े और दांतों पर मालिश करते हुए उस पूरे मुंह को अच्छे से साफ कर दो और कुल्ला करके उस पानी को बाहर निकाल दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गला सूख रहा है, गला चटक रहा है या आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है खाना खाने के साथ, तो आप 1-2 घूंट 3 घूंट छाछ और ऊपर से पी सकते हैं, क्योंकि छाछ के लिए बोला जाता है भोजनांते अमृतम तक्रम, अमृत के समान होती है छाछ। छाछ आप भोजन करने के बीच बीच में हर 2-3 कौर के बाद 1 घूंट छाछ पी सकते हैं, वो सबसे बढ़िया तरीका है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लिक्विड पीना ही है, आपका बहुत मन कर रहा है, तो आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करें कि पूरे दिन में खाने के 40 मिनट पहले, खाने के 40 मिनट बाद तक पानी को छोड़ करके बाकी पूरे दिन में पानी का बहुत अच्छी मात्रा में उपयोग करें, ताकि भोजन के तुरंत बाद या रात, बहुत सारे लोग कहते हैं हमको तो रात को बहुत प्यास लगती है। रात को इसलिए प्यास लगती है क्योंकि आप दिन में पानी पूरा नहीं पी पाते। आपको भोजन के बाद इसलिए ज्यादा प्यास लगने लग जाती है
कि आपने पूरे दिन में पानी नहीं पिया हुआ है। तो फिर आप जब भी खाना खाते हो तब मन कहता है, ब्रेन कहता है कि चलो खाना खा ही रहे हो, आप पानी भी पी के खत्म कर दो। तो अब खाना और पानी एक साथ पी लेते हैं, पेट फूल जाता है, अफारा आ जाता है, पेट में भारीपन लगना चालू हो जाता है, खाने में जो पचने की व्यवस्थाएं थी वो गड़बड़ होना चालू हो जाती हैं, अपच होना चालू हो जाती हैं। और अगर एक बार अपच होना चालू हुई तो शरीर बहुत कमजोर, दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। इसलिए आपको खाने के पहले, खाते समय और खाने के बाद के पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। खाना खाने के बाद आप दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं या 2-5 कदम आप चल सकते हैं। वज्रासन में आप तभी बैठेंगे जब आपके घुटनों में दर्द नहीं है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो वज्रासन में बैठना आपको नुकसान कर सकता है। शाम के भोजन के बाद आपको जरूर टहलना चाहिए। कहा जाता है आफ्टर लंच रेस्ट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल। आप दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। पहले वज्रासन में बैठ गए और उसके बाद फिर आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। और शाम के भोजन के बाद थोड़ी देर आपको चलना चाहिए। अगर थोड़ी देर आप शाम के भोजन के बाद चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका शाम का किया गया भोजन जो डिनर है, डिनर अच्छे तरीके से पचना चालू होगा। और अच्छे तरीके से अगर पचेगा तो निश्चित तौर पर सवेरे पेट भी अच्छे तरीके से साफ होना चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारी आदतें क्या हो गई हैं कि हम 10 साढ़े 10 बजे खाना खाते हैं और खाना खा के थोड़ी बहुत देर बैठ करके टीवी देखते हैं और फिर लुढ़क जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये सबसे खतरनाक वाली स्थिति है। और लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई समस्या नहीं है, पेट खाना पच नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उनको पता है जिनको अपच की ज्यादा समस्या हो जाती है। आप उनसे पूछ के देखो कि पाचन की व्यवस्था सही होना कितना मायने रखता है लोगों के लिए। तो ये खाने को खाने का तरीका, सही तरीका अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर खाने को खाने का उद्देश्य जो है वो पूरा होना चालू हो जाता है। भोजन हमें बिल्कुल वैसे करना चाहिए जैसे हम ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं। हम बड़े प्रेम भाव से ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये शरीर भी हमारा ईश्वर का अंश ही तो है। हम भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी ठूस ठास के चल देते हैं, हमें काम में जाना है, हमें लेट हो रहा है, हमें बच्चे स्कूल जाना है, हमें जो टीचर हैं उनको पढ़ाने जाना है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जाना है, नौकरी करने वालों को नौकरी करने के लिए जाना है, नौकरी जिनको करवानी है उनको लोग आ रहे हैं, उनसे काम करवाना है, इसलिए दौड़ना है। तो ये जो भाग दौड़ चल रही है ये भोजन के लिए ही तो चल रही है। और जिस चीज के लिए भाग दौड़ है उसी को हम भाग दौड़ भरी जीवन शैली का हिस्सा कर देंगे तो निश्चित तौर पर आज हम जिस चीज के लिए भाग दौड़ रहे हैं वो खराब हो जाएगी। और फिर हमें उसके लिए दवाइयों, इलाजों, हॉस्पिटलों के चक्करों के लिए भागना दौड़ना चालू करना पड़ेगा। आप केवल अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय अच्छे तरीके से निकालकर खाने पर केवल अच्छे तरीके से खाने का प्रयास अगर करेंगे, मौन रहकर भोजन अगर करेंगे, मौन रहकर भोजन करना कोशिश करें। आप डाइनिंग टेबल और अपनी कुर्सी के बीच में थोड़ी सी दूरी कर दीजिए। और तीसरा, आप एक ग्रास को बहुत ज्यादा चबा करके खाएं। और बहुत ज्यादा का मतलब कम से कम 60 बार। जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिनको अल्सर हो गए हैं पेट में, जिनको IBS की समस्या है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनका पेट बहुत फूला हुआ रहता है, खाना पचता नहीं है, जिनको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर बोला जाता है, ऐसी अगर समस्याएं किसी को हो रही हैं तो निश्चित तौर पर आप अगर खाने के एक ग्रास को 100 बार चबा के केवल 15 दिन सवेरे शाम दोनों टाइम खाने में जो भी आप खा रहे हैं उसको 100 बार एक ग्रास को चबाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको पेट की समस्याओं में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। और इसके साथ में खाने में क्या खाना है ये मैंने वो वीडियो पहले बताया हुआ है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपको कब खाना चाहिए। ये स्पेसिफिक वीडियो था केवल आपको कैसे खाना चाहिए उस पर। तो मुझे लगता है कि कैसे खाना चाहिए इतने समय में आपको ये पूरा समझ में आ ही गया होगा कि आप अगर अपने खाने के तरीकों को बदल देंगे तो निश्चित तौर पर पाचन तंत्र के रोगों में
आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।